मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद के जलाली मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद का ममनून हूं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जिसके जरिया से हम दुनिया के खाक किसी ही कोना में क्यों नहीं, हम कलामे खुदा की गहरी और अमीक बातों को बाहम मिलकर सीख सकते हैं। और मैं आपकी इस रूहानी तशनगी के लिए, इस कलामे मुकद्दस की भूख के लिए जो आप महसूस करते और एंड टाइम पर हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक होते हैं, मैं दिल से ममनून हूं। और मेरा ईमान है कि इन बाइबल स्टडीज के जरिया से जो हम लाइव करते हैं या व्हाट्सएप में आपको भेजी जाती है, आप यकीनन खूब बरकत पा रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और वो ये कि मैं चाहता हूं कि खुदा का कलाम गली गली और करिया करिया तक पहुंचे, शहरों और गांवों में पहुंचे। और इस कलाम के पहुंचाने के लिए आपको एक काम करना होगा, और वो ये कि आज के बाद, आज से लेकर जितने भी मेरे लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप अपने दोस्तों के फेसबुक पेजेस पर और जहां कहीं मुमकिन हो सकता है आप इन बाइबल स्टडीज को शेयर करते रहें, ताकि लोग बरकत पाएं और खुदावंद का नाम इस सब कुछ के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। इसलिए मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि यूं इन बाइबल स्टडीज को आप दूसरों से शेयर करने के जरिया बरकत का सबब ठहर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम आज के दिन यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मकाशफा पर बात करते हैं। और इस मताले में बड़ी मुश्किल से साल हो गए, शायद 5 साल होने को है, कि हम अभी तक 15 बाब को मुख्तसर तौर पर स्टडी कर पाए, बहुत मुख्तसर तौर पर। और आज आपके साथ मिलकर मैं इस 16 बाब का आगाज करता हूं, और उम्मीद है कि इस बाब के जरिया से भी आप खूब बरकत पाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल और इज्जत मिलेगा। अगरचे जो 15वां बाब था वो बहुत कलील सा बाब था, इतना तवील नहीं था, तकरीबन 8 आयात थी। लेकिन जब मैं 16 बाब की बात करता हूं तो इसकी 21 आयात है, और इन आयात पर बात करने के लिए यकीनन टाइम की जरूरत है, और मैं स्टडी करके आगे बढ़ूंगा। याद रखिए कि ये जो 16वां बाब है ये इतना आसान भी नहीं है समझने के लिए। और वैसे भी चूंकि खुदा की तरफ से अदालतों का जिक्र है जो इस जमीन पर होंगी मुसीबत के जमाने के इख्तिताम और खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी के दूसरे हिस्से से पहले, वो आसान नहीं होगा। हम उन अदालतों का जिक्र इस हिस्से में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और जेरे मुतालिया यही आयात होंगी। आज तो मैं ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ पहली आयत पर बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरी आयत पर भी बात करूं तो मुझे ज्यादा वक्त दरकार है।
और मैं जानता हूं कि आपका वक्त भी बहुत कीमती है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहूंगा। बिना वक्त के जाया किए मैं इस 16वें बाब की पहली आयत आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं और ईमान है कि आप मेरे साथ मिलकर इस आयत के वसीला से बरकत पाएंगे। मुकद्दस यूहन्ना यूं फरमाते हैं, फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ, खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उंडेल लो। याद कीजिए कि जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो ये मैंने कहा इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें खुदा की तरफ से कहरो गजब और गुस्से के प्यालों के नाफरमान दुनिया पर उल्टे जाने का जिक्र है। और इसके सबब से हम जानते हैं कि बहुत सी खून रेजियां होगी, और ये जो खून रेजी है ये उन तमाम नाफरमान लोगों की होगी जिन पर खुदा की अदालत होगी और जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर पहचाना नहीं होगा। मुखालिफ मसीह की पैरवी की होगी, उस हैवान की छाप अपने ऊपर ली होगी, उसका अदद लिया होगा और खुदा की पैरवी नहीं की और नजात के इंतजाम को कबूल नहीं किया। आज हम इस मीडिया के जरिया, खा वो टेलीविजन है यानी सैटेलाइट से लेकर व्हाट्सएप तक, कौमों और उम्मतों तक तमाम मीडिया फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हुए इस खुशखबरी के कलाम को पहुंचाने के लिए हम तनगोश है। इसके अलावा हमारे पास कोई और फैसिलिटी नहीं। आप जिस मीडिया का जिक्र करेंगे हम उसको यूज करते हैं ताकि कलाम कौमों और उम्मतों तक पहुंचे और कोई भी रहा हुआ ना हो, बल्कि हर कोई इस निजात के पैगाम को कबूल कर सके। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग आज के दौर में भी हैं जो बहानेबाज हैं और उनकी अकलों पर पर्दे पड़े हैं, दिलों पर चर्बी छाई है, जिस सबब से वो इन सदाकतों को या हकाए के कलामे मुकद्दस को वो कबूल नहीं कर पा रहे। किसी और मालिक की पैरवी में वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इन मीडिया फैसिलिटीज को यूज करते हुए कलाम को सुनते हैं, इवन कई जिनको मैंने फेस टू फेस कभी नहीं देखा, इस कलाम को सुनने के जरिया से कईयों की गवाहियां हैं जिन्होंने अपना तन मन धन खुदावंद पर वार कर दिया है और हम उन जानों के लिए शुक्रगुजार हैं। और अगर आप में से भी कोई है कि अगर मसीह यीशु को अभी तक पहना नहीं, तो केवल इसके कि मसीह यीशु की आमद-ए-सानी के पहले हिस्से में वो अब आए और आप पीछे रह जाएं और फिर मुसीबत के जमाने से गुजर हो, अच्छा होगा कि आज अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दे और मसीह यीशु को पहन ले कि वो मेरे खुदावंद और मेरे निजात दहंदा है। तो मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ यानी जो 7 साला ट्रिबुलेशन टाइम पीरियड है, उसके इख्तिताम पर इन अदालतों का जिक्र है। 15वें बाब में जो कुछ 16वें बाब में होने को था
हमने उसको मुख्तसर तौर पर देखा है और अब हम पहुंच गए हैं इस 16वें बाब में कि हम देखें कि क्या क्या इस बाब में है। याद रहे कि इस बाब में जब इन 7 प्यालों के उल्टे जाने की बात हो रही है तो 7 मोहरों, 7 नरसिंहों और मल्के मिस्र में बजरिया मूसा खुदा ने जो 10 आफात का नजूल किया था, उनमें से चंद वो है जो इन अदालतों के साथ मिल रही है। जब आप मुतालिया करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इन अदालतों का ताल्लुक किस किस कड़ी से जुड़ रहा है और यूं हमारे ईमान और ज्यादा मजबूत होंगे। मुकद्दस यूहन्ना ये कहते हैं कि मैंने रूह में खुदा के रूह की हदायत से और रोया में ये कहते सुना, एक आवाज आई मुझे, और वो आवाज भी कोई हल्की सी आवाज नहीं थी, बड़ी आवाज से। और जब मैं इस बड़ी आवाज का जिक्र पढ़ता हूं तो मुकाशफा की किताब में यह लफ्ज बड़ा और बड़ी कई एक जगहों पर मुख्तलिफ पैराए में इस्तेमाल हुआ है। जोरदार, बड़ा और बड़ी और बड़े का जिक्र बार बार आता है। और जब उसको उसके सियाको सबाक में मुतालिया किया जाए तो फिर हम इन सदाकतों और हकायक को और बेहतर तरीका से जान सकते हैं। और जब हम मुकाशफा 5 बाब का मुतालिया करते थे तो वहां पर भी एक फरिश्ता बड़ी आवाज से एक मैसेज दे रहा था। और खैर, मैं अभी दोहराना नहीं चाहता, हमने गुजरे 15 बाब में कई मुकामात पर बड़ा समुंदर और बड़ी आवाज कई दफा सुना और आइंदा भी हम सुनेंगे भी और देखेंगे भी। और मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं, फिर मैंने मकदस में से, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया था कि जब यह मकदस की बात हो रही है तो यह खुदा की हजूरी की बात हो रही है। खुदा की ऐन हजूरी की बात हो रही है कि खुदा की हजूरी से किसी की ये जोरदार और बड़ी आवाज सुनी खुदा की हजूरी में से। और वो आवाज किन के लिए थी और क्या थी? ये आवाज उन 7 फरिश्तों के लिए थी जिनको गजबे इलाही या कहरे इलाही के 7 प्याले दिए गए थे। अब उनको ये आवाज दी जाती है, खुदा की हजूरी, खुदा के मकदस पाक तरीन मकाम, खुदा की हजूरी है ही पाक तरीन मकाम। वहां से ये हुक्म करते हुए, ये कहते हुए सुना, पाक तरीन मकाम में से ये आवाज आई उन 7 फरिश्तों को जिनको वो मुख्तलिफ प्याले यानी बाउल्स दिए गए थे। और फिर क्या लिखा है? ये आवाज सुनी
जिस आवाज में उन फरिश्तों के लिए हुक्म था, और इस हुक्म की बजा आवरी लाजिम और जरूरी थी, क्योंकि फरिश्तगान यानी मलाइके समावी खिदमत गुजार रूहें हैं, और जो काम उनके लिए खास मखसूस है, उनको उस काम को हर जमाने में करना ही करना है। तो उनसे यह कहा गया है क्या कि जाओ, गो, और खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उंडेल दो। वाओ, खुदा की हजूरी से हुक्म सादर होता है कि जाओ और उन कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। इनमें से कोई एक प्याला भी अब रहम और मोहब्बत से भरा हुआ नहीं है। क्या सबब है? क्या खुदा मोहब्बत नहीं? क्या खुदा गजबनाक खुदा है? मैं ये कहूंगा कि खुदा ने अपने रहम में और अपनी मोहब्बत में इस पापी और गुनाहगार दुनिया के बचाने के लिए कलवरी के पहाड़ से निजात का इंतजाम किया बजरिया खुदावंद यीशु मसीह। यह खुदा की मोहब्बत का इजहार है कि जब मैं और तू गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मर गए, दफन हुए और जी उठे, ताकि उन पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाए। खुदा बाप ने मेरे लिए 23 बरस तक तहम्मुल किया, जब तक मैं उस उम्र को नहीं पहुंचा, उस वक्त तक नहीं पहुंचा जब तक मैं मसीह यीशु को अपनाता। आपके लिए खुदावंद ने कितने साल तहम्मुल किया। और बहुत सारे मेरे नाजरीन और सामीन में ऐसे हैं जिनके लिए खुदा आज तक तहम्मुल करता रहा। और मकसद क्या? मकसद ये कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। याद है कि मैं कई दफा यह बात कहता हूं, चर्च जाना बहुत अच्छी बात है, मुकद्दसों के साथ रफाकत रखना बहुत अच्छी बात है, किसी लोकल कलीसिया का चर्च का मेंबर होना बहुत जरूरी बात है, लेकिन ये चीजें आपको निजात नहीं दे सकती। वहां जाकर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, दुआ करते हैं, मुकद्दसों के साथ रफाकत रखते हैं, इट्स गुड। लेकिन अगर सिर्फ चर्च जाते रहे, फेलोशिप करते रहे, लेकिन अपने दिल के तख्त पर मसीहा को राज ना करने दें, यह सब कुछ खू खाते किसी काम का नहीं है। इसलिए आज मैं यही पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर मसीह यीशु को अपना दिल नहीं दिया तो आज दे दे, इससे केवल के ज्यादा देर हो जाए। खुदा ने आज तक तहम्मुल किया, इसके बाद वो करता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे कहने और उभारने पर जज्बाती फैसला नहीं करना। अगर खुदा का रूह आपको कायल करता है तो याद रखिए, मैं जो बात कह रहा हूं वो कोई डिनोमिनेशनल बात नहीं है, ना ही भाई मिशन और ना ही दुश्मन मिशन की है।
यह खुदा की मोहब्बत का पैगाम है। जो कोई ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, यही मेरा मैसेज है। लेकिन जो लोग इस पैगाम मोहब्बत को कबूल नहीं करते, इस जिंदगी में खुदा के बहते हुए रहम के दरिया और मोहब्बत के दरिया में गोता जन नहीं होते, झुकते नहीं है, वो इसी तरह गुनाह में बगैर निजात के इंतजाम के कबूल किए मर जाएंगे। और जो लोग आज खुदा की आवाज को नहीं सुनते, मरने के बाद ना हमारी देगें उनके किसी काम आएंगी, ना ही बयानियां, ना ही लंबी चौड़ी दुआएं, ना ही खत्म, क्योंकि फिर उनके बीच में और हम में एक ऐसी गल्फ, एक ऐसी खलीज होगी जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता। तो बजाय इसके कि उस मुसीबत के जमाने से गुजर हो जहां खुदा के कहर के, गजब के इन प्यालों को उंडेला जाए, अच्छा नहीं कि आज फैसला कर लिया जाए और मसीह यीशु को अपना तन, मन, धन दे दिया जाए, क्योंकि यह वक्त दोबारा से मेरे और आपके जीवन में नहीं आएगा। तो हुक्म होता है खुदावन की हजूरी से कि जाओ, अब सब्र का प्याला लबरेज हो गया, अब मोहब्बत और प्यार और रहम का जो डोर था, दरवाजा था, वो अब बंद हो गया। इसके बाद कोई चांस नहीं है। अब जाओ और इस नाफरमान दुनिया पर, इस धरती पर जहां यह नाफरमान बशर रहता है, जिसने मजहब को तो कबूल किया, लीडर्स को तो कबूल किया, लेकिन निजात के इंतजाम को जो मेरी तरफ से था उसको कबूल नहीं किया। जाओ और उस पापी दुनिया और उस दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों पर इस कहर, इन कहर के सातों प्यालों को उलट दो। अब वो वक्त आ गया है। याद रखें कि खुदा की हजूरी से यह पैगाम देने वाला कौन है जिसने कहा जाओ। और यह भी याद रखने की बात है, यह वो है जिसकी बाबत इंजीले मुकद्दस में रकम है कि अदालत का सारा इंतजाम बेटे के सुपुर्द किया गया है। वो खुदाबंद यीशु मसीह है, किसी और को नहीं। मजाहिब के मानने वालों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि फिर एक ही है जिसको अदालत का अख्तियार दिया गया है। देयर इज नो वन एल्स। फिर सबों को उसकी अदालत में हाजिर होना पड़ेगा और फिर एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा कि अगर निजात के इस मंसूबे को कबूल नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और याद रहे, इंजील मुकद्दस का वो कौल जरूर पूरा होगा जिस कौल के मुताबिक मुकद्दस पौलुस रूहुल कुद्स की तहरीक से ये फरमाते हैं कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। वो वक्त आएगा
आप जो कोई भी है, वो वक्त आएगा कि जब ऐसा हो, लेकिन इतनी मुसीबत से गुजर कर ही तौबा करनी जरूरी है क्या? अभी क्यों नहीं? जब वक्त है, अपना जीवन खुदावन के सुपुर्द कर दें। तो मसीह खुदावन है जिनके पास ये इख्तियार है कि वो कौमों और उम्मतों की अदालत करें। दूसरी बात, जब यहां पर लिखा है कि जाओ और खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उलट दो, तो यह जमीन कोई मखसूस इलाका जोग्राफियाई एतबार से खित्ता फलस्तीन या इसराइल नहीं होगा। यह पूरी दुनिया में जहां कहीं नाफरमान लोग मौजूद होंगे, वहां ये कहर के प्याले उल्टे जाएंगे। अब इन कहर के प्यालों में क्या क्या होगा? जब हम यके बाब दीगरे इस 16वें बाब का मुतालिया करेंगे, यह बहुत अहम तरीन बाब है और मैं भी बड़ी अर्क रेजी से इसका मुतालिया करूंगा और आपके साथ कलाम खुदा की इन गहरी और अमीक बातों को बड़ी हिकमत और दानाई और प्रिपरेशन और स्टडी के साथ शेयर करूंगा। अपनी तरफ से भरपूर तरीके से कोशिश करूंगा कि हम इन बातों को जान पाए, अगरचे ये सुनने में इंतहाई खौफनाक बातें होंगी, लेकिन लाजिम है कि अगर खौफनाक ही बातों को नहीं सुनना, तो लाजिम है कि अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया जाए और फिर इस खुशखबरी के कलाम को अपने ताई नहीं रखना, बल्कि इस पैगाम को दुनिया भर में लेकर जाना है, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हयाते अबदी के वारिस हो सके। अगर मैंने निजात का लिबास पहन लिया, अगर आपने निजात पा ली है यीशु मसीह पर ईमान लाने के जरिया से, तो फिर उसके बाद मुझ पर और आप पर यह जिम्मेदारी बनती है, आयद होती है कि हम दुनिया वालों को जाकर वो खुशखबरी दें जिसके वसीला से मैंने और आपने अपने पापों से मखलसी हासिल की है। जैसे मैं और आप बच गए, वैसे ही हमें दूसरों को बचाने के लिए इस खुशखबरी के कलाम को सुनाना है कि खुदा की मोहब्बत का इजहार हो चुका है और केवल इसके कि वो दरवाजा बंद हो जाए। अपने आप को गज़बे इलाही से बचाने के लिए खुदाबंदों के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह के सुपुर्द कर दीजिए। और उसके लिए चूंकि कई नए चेहरे हमारे साथ फेसबुक के इन कई पेजेस पर हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि अपने गुनाहों का इकरार सिद्ध के दिल से आंसुओं के साथ कीजिए। नंबर 2, अपने गुनाहों से खुदावंद के हुजूर तौबा कीजिए और वो भी सिद्ध के दिल से हो। नंबर 3, मसीह यीशु पर ईमान लाइए कि आप मेरे गुनाहों की खातिर सलीबे कलवरी पर मर गए, दफन हुए और फिर तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक और अपने काउल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे। और फिर चौथी बात, अपने दिल का दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोल दीजिए
और कहिए, खुदावन रूह पाक की सूरत में मेरे दिल में आ जाइए और मेरे दिल के राजा बन जाइए, ताकि आइंदा के लिए मैं अपना जीवन आपके लिए गुजारने वाला और गुजारने वाली हो सकूं, ताकि मैं खुदा के कहर से भरे हुए जमीन पर उल्टे जाने वाले प्यालू खुदा के गजब से बच सकूं और मसीह यीशु के साथ रहते हुए अबदी आराम, सुख और चैन पा सकूं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे भाई बहनें फेसबुक पर अपनी मुख्तलिफ प्रेयर रिक्वेस्ट्स, दुआ या दरखास्तें लिखते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं नहीं जानता कि आपकी दुआ या दरखास्त क्या है, लेकिन जब मैं दुआ करता हूं, आप ईमान के साथ अपनी बहाली और अपनी शिफा के लिए मेरे साथ मिलकर दुआ करने वाले हूं। मेरा काम आपके लिए दुआ करना है। याद कीजिए कि मैं शाफी नहीं हूं, लेकिन शाफी मुझ में है। मैं दुआ करूंगा, मेरा यह काम है, और जो शाफी है उसका काम शिफा देना है। वो खुद करेगा, अगर उसकी मर्जी हुई अभी, और अगर उसकी मर्जी बाद में हुई तो वो बाद में। लेकिन मैं आपके लिए आपके ईमान के मुताबिक दुआ करता हूं। रब्बुल अफवाज खुदावन, लश्करों के खुदा, आप जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, आपकी तारीफ और तमजीद करता हूं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमें दिया है। यकीनन ए खुदा, आपकी मोहब्बत और आपका रहम और आपका प्यार बहुत बड़ा है, और आप हमारा इंतजार करते हैं कि हम आपकी तरफ लौट आए और खुदावंद यीशु मसीह जो वाहिद दरवाजा है, उनके जरिया आपकी हजूरी को अपनाने वाले हो सके और आपकी हजूरी में जा सके। ए खुदावंद खुदा, हम जिन्होंने अपना दिल आपको दे दिया, अबदी जिंदगी और गुनाहों की मुआफी की यकीन दहानी हासिल है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और वो जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन अपना दिल अभी तक आपको नहीं दिया, यीशु नासरी के नाम से मिन्नत करता हूं, ए खुदाबंद, उनकी सर्द मेहरी और सख्त दिली को तोड़ दीजिए पाक रूह के हथौड़े से, ताकि खुदाबंद वो अपने आप को आपके सुपुर्द करें, और जो अभी और इस वक्त अपने आप को आपके हुजूर पेश करते हैं, खुदाबंद उनकी तौबा को कबूल कीजिए और इस फैसले पर कायम रहने का फजल अनायत फरमाइए। गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का उन्हें यकीन दिलाइए। और अब आपने उन तमाम लोगों के लिए भी जिनकी मुख्तलिफ किस्म की दुआया दरखास्तें हैं, खा वो किसी भी किस्म की बीमारी है, किसी भी किस्म की टेंशन और डिप्रेशन है, किसी भी किस्म की मायूसी है, या जिंदगी में खा कैसा ही निशेब क्यों नहीं, खा वो जॉबलेस है, खा कई और उनके दुनियावी मसाइल हैं, मैं मिन्नत करता हूं कि अपने पाक रूह की कुदरत से खुदावन उनकी दुआओं के जवाब दीजिए, ताकि जब हम इन गवाहियों को सुने, हमारे ईमान मजबूत हो और आपकी शान बढ़े। आज शब की हमारी इस दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन और नजात दहंदा यीशु अल मसीह के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, और खुदावन में आप बढ़ते और तरक्की करते रहें। लोकल कलीसिया के पास्टर से मिलकर अपनी रूहानी तरक्की के लिए आप बाइबल स्टडी करते रहें।
God bless you and have a great time.